हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस ब्रांड न्यू स्पोकन इंग्लिश सीरीज, आपका अपना 15 दिनों का फ्लुएंट स्पोकन इंग्लिश कोर्स। आज से हम शुरू करने जा रहे हैं एक कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप इंग्लिश कोर्स, वो भी सिर्फ और सिर्फ 15 दिनों में, जिसमें हर दिन आपको मिलेगा एक नया मॉड्यूल, क्लियर एक्सप्लेनेशंस, रियल लाइफ एग्जांपल्स और प्रैक्टिस सेशंस के साथ। अगर इससे पहले आपने मेरी वन शॉट स्पोकन इंग्लिश वीडियो देखी है तो ये वही कोर्स है, लेकिन अब और भी ज्यादा डिटेल में एंड आराम से सीखने के लिए। एंड ट्रस्ट मी, अगर आप यहाँ पे नए हो तो इस कोर्स के बाद, इन सीरीज के बाद, आप अपनी इंग्लिश में अपने कॉन्फिडेंस को और अपनी फ्लुएंसी को अपग्रेड होते हुए जरूर देख पाओगे। सो अगर आप इंग्लिश बोलना चाहते हो कॉन्फिडेंटली, फ्लुएंटली, देन दिस वीडियो इज फॉर यू, क्योंकि इस कोर्स को इतनी केयरफुली डिजाइन करा गया है कि ये बिगिनर्स, इंटरमीडिएट्स और एडवांस लर्नर्स सभी लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल होने जा रहा है। सो आई होप कि आप इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करोगे एंड आई रिक्वेस्ट यू फॉर दिस, क्योंकि इस वीडियो के एंड तक आप अपनी इंग्लिश में बहुत ही ज्यादा इंप्रूवमेंट देखोगे। सो डोंट स्किप द वीडियो and now let's start. Welcome to module 7, and in this module we are going to do asking and answering questions confidently. कैसे आप क्वेश्चंस को पूछ सकते हो और उनका जवाब दे सकते हो फुल कॉन्फिडेंस में, ये मॉड्यूल आपको ये सिखाएगा। एंड आई थिंक दैट दिस इज अ वेरी रिक्वायर्ड थिंग फॉर योर कोर्स। ओके, सो हाउ कैन यू आस्क एंड हाउ कैन यू आंसर द क्वेश्चंस कॉन्फिडेंटली। गॉट इट? आगे देखते हैं, शुरू करते हैं मैंने इस मॉड्यूल को। सो व्हाई दिस मॉड्यूल इज इंपॉर्टेंट, सबसे पहले देख लेते हैं कि ये मॉड्यूल क्यों जरूरी है। बिकॉज आस्किंग क्वेश्चंस इज द हार्ट ऑफ एनी कम्युनिकेशन। कभी भी आप कम्युनिकेट कर रहे हो, ठीक है, किसी के साथ भी, तो उस कॉन्वर्सेशन के बीच में अगर आप क्वेश्चंस ही नहीं पूछ रहे हो तो वो उस कॉन्वर्सेशन में कोई जान ही नहीं रहेगी। ऐसा लगेगा कि या तो आप बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल हो। तो किसी भी कॉन्वर्सेशन में क्वेश्चंस को पुट करना, क्वेश्चंस को पूछना और पूछे हुए क्वेश्चंस का जवाब देना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। दैट इज व्हाई आई हैव एडेड दिस मॉड्यूल इन दिस course. Okay, now it helps in starting, continuing and deepening a talk. तो बात को स्टार्ट करने के लिए, कंटिन्यू रखने के लिए, खत्म करने के लिए, उसको और अच्छा करने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है ये क्वेश्चंस को आप पूछना और उनका जवाब देना, दिस टॉपिक। ओके, इफ यू डोंट नो हाउ टू आंसर यू विल स्ट्रगल टू कम्युनिकेट। अगर आपको पता ही नहीं होगा कैसे पूछा जाएगा क्वेश्चन, कैसे उसका आंसर करा जाएगा, तो आपको बहुत ज्यादा स्ट्रगल होगा। यू विल स्ट्रगल while communicating. ठीक है, नीचे देखते हैं। So part 1 is types of questions in English. सबसे पहले देखते हैं कि किस किस तरह के क्वेश्चंस होते हैं इंग्लिश में। So 5 मेजर टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस होते हैं जिनको जो आपको पता होने चाहिए। ठीक है, पहला yes no तरीके वाले क्वेश्चंस, देन WH वाले क्वेश्चंस, चॉइस क्वेश्चंस, टैग क्वेश्चंस एंड इनडायरेक्ट क्वेश्चंस। तो इन पांचों के पांचों क्वेश्चंस को हमें डिटेल में अच्छे से करना है। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं येस नो वाले क्वेश्चंस क्या होते हैं। येस नो वाले क्वेश्चंस वो क्वेश्चंस होते हैं जिनका आंसर या तो आप येस में दे सकते हो या तो आप नो में दे सकते हो। डू यू लाइक आइसक्रीम? यस। Do you like going to school? No. Do you like playing cricket? Yes. Do you like playing football? No. So जिन जिन क्वेश्चंस का आंसर yes और no में दिया जा सकता है वो yes no वाले क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, so do you like coffee? To get a yes or no answer. ठीक है, तो yes और no क्वेश्चंस कौन से होते हैं जिनमें या तो हाँ या तो ना वाले आंसर कर सकते हो आप। नेक्स्ट WH क्वेश्चंस। अब WH क्वेश्चंस कौन से क्वेश्चंस होते हैं जिनमें आपको यहाँ या ना से काम नहीं चलेगा, आपको एक प्रॉपर आंसर देना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल मैं पूछूं व्हाट इज योर नेम, कैन यू से यस? नो, बिल्कुल भी नहीं। आपको पूरा आंसर देना पड़ेगा जो भी आपका नाम है। व्हाट इज योर नेम? माय नेम इज जो भी। ठीक है, वेयर डू यू लिव? आई लिव इन दिल्ली। ठीक है, टू गेट डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन। चॉइस क्वेश्चंस क्या होते हैं? टी और कॉफी। जब भी आप चॉइस दे रहे होते हो किन्हीं दो चीजों में, वेनिला और चॉकलेट। ठीक है, सो इस तरह से क्या होता है? मूवी और कैफे। सो इन दिस मैनर जब भी दो चॉइसेस होती है, एक चूज करनी होती है, उस तरह के क्वेश्चंस। टैग क्वेश्चंस, इट्स हॉट टुडे इजंट इट? मैंने एक डिटेल्ड वीडियो बनाई है क्वेश्चन टैग्स के ऊपर,
इफ यू हैवंट वॉच यू कैन गो एंड वॉच। तो टैग क्वेश्चंस होते हैं, फॉर एग्जांपल बोलूं आज मौसम कितना अच्छा हो रहा है ना, तो दैट है ना, लास्ट में क्या होता है कि हम अपनी बात को कंफर्म करने के लिए कोई चीज पूछ रहे हैं। मेरा आज मन नहीं है खाना खाने का, तुम्हारा है? ठीक है, तो इस तरह से जो भी हम लास्ट में एक टैग कर लेते हैं ऐड, उसको हम बोलते हैं टैग क्वेश्चंस। ठीक है, इट इज हॉट टुडे इजंट इट, आज बहुत गर्मी है, नहीं है क्या? इस तरह से, ठीक है, टू कंफर्म समथिंग, किसी भी चीज को कंफर्म करने के लिए। इनडायरेक्ट क्वेश्चंस, कुड यू टेल मी वेयर शी लिव्स, क्या तुम मुझे बता सकते हो वो कहाँ पे रहती है? कुछ भी चीज पोलाइटली पूछने के लिए। तो ये हमारे 5 तरीके के क्वेश्चंस हमने कर लिए। आगे देखते हैं यस और नो क्वेश्चंस। अब यस और नो टाइप वाले क्वेश्चंस कौन से क्वेश्चंस होते हैं? दे आर क्लोज्ड क्वेश्चंस दैट कैन बी आंसर्ड विद यस और नो। तो ये बंधे हुए क्वेश्चंस होते हैं जिनको हम या तो यस या तो नो से आंसर कर सकते हैं। ठीक है, स्ट्रक्चर देख लेते हैं। ऑक्सिलरी वर्ब, सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब, ये इसका स्ट्रक्चर है। ऑक्सिलरी वर्ब आएगा, देन सब्जेक्ट आएगा एंड देन मेन वर्ब आएगा एंड क्वेश्चन मार्क। यस नो क्वेश्चंस। Do you like coffee? Auxiliary verb, subject, main verb, and the object. ठीक है? So, do you like coffee? Yes, I like. No, I don't like. WH questions. Where do you live? Choice questions. Tea or coffee? Tag questions. It's hot today, isn't it? So, in this manner, आप क्या कर सकते हो? अपने questions को frame कर सकते हो। ये 5 तरीके के questions याद रख के। Got it? कौन से? Yes, no questions and WH questions, choice questions, tag questions, and the last one was indirect questions. ठीक है, अब सैंपल देख लेते हैं yes no questions का। Do you like pizza? Is it raining? Have you finished your homework? Can you swim? ठीक है, so do you like pizza? Yes I do. No I don't. Is it raining? Yes। अच्छा नहीं, ये उनके आंसर्स नहीं है। In this manner आप आंसर कर सकते हो। Yes she is, no she isn't. Yes I have, no I haven't. Yes I can, no I can't. ठीक है, WH क्वेश्चंस को डिटेल्स में देख लेते हैं। So ये ओपन एंडेड क्वेश्चंस होते हैं जो कि आप आंसर कर सकते हो, कुछ भी आप बता सकते हो, जो भी आपकी चीज होती है। एंड आप इनको यस और नो से आंसर नहीं कर सकते। ठीक है, जो भी इसका प्रॉपर आंसर बनना चाहिए वही आपको देना होगा। WH वर्ड्स और उनके यूजेस, जैसे what, asking about things, what is your name? Where, asking about places, where do you live? When, asking about time, when is your birthday? Who, asking about people, who is your teacher? ठीक है, so what, where, when, who, ये सारी चीजें क्या है? ये सारे क्वेश्चंस पूछने के तरीके हैं। What is your name? Where do you live? When is your birthday? Who is your teacher? So these are the WH questions. आगे देखते हैं। WH वर्ड देखेंगे, उनका मीनिंग देखेंगे और एग्जाम्पल देखेंगे। लेट मी चेंज द कलर, ये दिख भी नहीं रहा है। ठीक है, WH वर्ड, मीनिंग एंड देन एग्जाम्पल। तो हमारा वर्ड है whom, which मीन्स कि कौन, किस चीज के लिए हम यूज करते हैं? ऑब्जेक्ट्स के लिए। अगर ऑब्जेक्ट्स में हमें कौन पूछना है तो हम क्या यूज करेंगे? whom। जैसे कि whom did you call? whom did you call? whose मतलब किसका। whose bag is this? ये किसका बैग है। why क्यों। why are you sad? तुम दुखी क्यों हो। ठीक है, तुम दुखी क्यों हो। which कौन सा। which book do you like? तुम्हें कौन सी बुक पसंद है। how कैसा। how do you cook rice? तुम राइस कैसे बनाते हो। how much कितना। how much milk do you want? तुम्हें कितना दूध चाहिए। how many कितना, लाइक जब कोई एक फिक्स्ड क्वांटिटी होती है ना, उसके लिए हम पूछते हैं कितना। how many apples do you eat? तुम्हें कितने एप्पल्स खाने हैं। ठीक है, so whom, whose, why, which, how much, how many, whom did you call, whose bag is this, why are you sad, which book do you like, how do you cook rice, how much milk do you want, how many apples do you eat। ठीक है, आगे देखते हैं। Now WH word plus auxiliary verb plus subject plus main verb, ये हमारा फॉर्मेट है किसी भी क्वेश्चन को फ्रेम करने का। सबसे पहले WH word, then auxiliary verb, then subject plus main verb and then the object।
You have to keep in mind this moment. Where do you live? Why are you crying? What did she buy? Where do you live? Why are you crying? Where did she live? So इस तरह से आप अपने क्वेश्चन को फ्रेम कर सकते हो. ये क्या है? WH वर्ड हो गए तीनों. ठीक है. देन ये क्या है हमारे? ऑक्सिलरी वर्ब हो गए. ये क्या है हमारे? सब्जेक्ट हो गए. एंड ये क्या है हमारा? मेन वर्ब हो गया. सिंपल. ठीक है. आगे देखते हैं. पार्ट 4 है हमारे चॉइस क्वेश्चंस. अब चॉइस क्वेश्चंस का कैसे जवाब दे सकते हो आप? दो चॉइसेस होंगी, कोई एक चूज करना है. तो ऑब्वियसली दिस इज गोइंग टू बी वेरी इजी, बट स्टिल कैसे आंसर करना है वो आप यहाँ पे सीख सकते हो. These questions offer two or more options. तो इन क्वेश्चंस में दो या दो से ज्यादा ऑप्शंस प्रोवाइड करे जाते हैं आपको. डू, डज, इज, आर, विल, सब्जेक्ट, वर्ब और ये इसका स्ट्रक्चर होता है. इन सारी चीजों में से कोई भी ऑक्सिलरी वर्ब आ सकता है. देन आपका सब्जेक्ट, वर्ब एंड कुछ भी. ठीक है. जो और लगा के जो भी आपका नेक्स्ट ऑप्शन है वो आप यहाँ पे रख सकते हो. सो डू यू वांट टी और कॉफी? डू यू वांट टी और कॉफी? तुम्हें चाय चाहिए या कॉफी? विल शी स्टे और लीव? वो रुकेगी या निकल जाएगी? आर यू गोइंग बाय बस और ट्रेन? तुम बस से जा रहे हो या फिर ट्रेन से जा रहे हो? हाउ टू आंसर? आई प्रेफर टी. आई स्टे. आई प्रेफर बस. ठीक है. सो इस तरह से आप आंसर कर सकते हो. I'll go by train, she'll stay. Okay, so this is the way of answering. एक बार और मैं क्वेश्चन और आंसर दोनों बोल देती हूँ. Do you want tea or coffee? I prefer tea. Will she stay or leave? She'll stay. Are you going by bus or train? I'll go by train. Got it? आगे देखते हैं. Alright. Now let's see. We are done with tag questions. We are done with the tag questions. And we are done with the choice questions. Now we'll be doing the tag questions. I already told you tag questions क्या होते हैं. Tag questions किसी भी बात को confirm करने के लिए use करे जाते हैं. Normally for example मैं बोलूँ अच्छा है ना ये, नहीं है क्या, ऐसे. ठीक है. So these are the tag questions. इतने ज्यादा रिक्वायर्ड नहीं होता, बट अपनी कम्युनिकेशन को, अपने कॉन्वर्सेशन को थोड़ा ज्यादा और इंटरेस्टिंग बनाने के लिए हम टैग क्वेश्चंस ऐड करते हैं. ठीक है. यूज टू कंफर्म इन्फॉर्मेशन, किसी भी इन्फॉर्मेशन को कंफर्म करने के लिए ये यूज करे जाते हैं. द नेक्स्ट थिंग इज, अगर जो आपका सेंटेंस है वो पॉजिटिव है तो उसमें एक नेगेटिव क्वेश्चन टैग लगेगा. अगर आपका सेंटेंस नेगेटिव है तो उसमें एक पॉजिटिव क्वेश्चन टैग लगेगा. ठीक है. देखते हैं. यू आर अ स्टूडेंट. यू आर अ स्टूडेंट एक पॉजिटिव सेंटेंस है. इसमें जो क्वेश्चन टैग लगेगा वो नेगेटिव होगा. क्या होगा? आरंट यू. आरंट यू. ठीक है. शी इजंट हियर. शी इजंट हियर वो यहाँ पे नहीं है. ऑलरेडी एक नेगेटिव सेंटेंस है, तो इसको आप क्या कर सकते हो? पॉजिटिव क्वेश्चन टैग आपको ऐड करना होगा. इज शी. इज शी. ठीक है. इट्स कोल्ड टुडे. इट्स कोल्ड टुडे क्या है? एक पॉजिटिव सेंटेंस है, इसमें हमें एक नेगेटिव क्वेश्चन टैग ऐड करना है, तो क्या हो जाएगा सेंटेंस? Isn't it? Next, they don't know. They don't know. ठीक है. इसमें हमें एक पॉजिटिव क्वेश्चन टैग ऐड करना होगा, तो क्या हो जाएगा? Do they? Do they? ठीक है. You are a student. Aren't you? Positive plus negative tag. She isn't here. Is she? Negative plus positive tag. It's cold today. Isn't it? Positive plus negative tag. They don't know. Do they? Negative plus positive tag. Got it? आगे देखते हैं. पार्ट 6 इनडायरेक्ट क्वेश्चंस. अब इनडायरेक्ट क्वेश्चंस कैसे क्वेश्चंस होते हैं? ठीक है. इनडायरेक्ट क्वेश्चंस, सो ये पोलाइट वेज होते हैं किसी भी फॉर्मल सिचुएशन में पूछने के लिए. फॉर एग्जांपल, कुड यू टेल मी वेयर द मार्केट इज? कुड यू टेल मी वेयर द मार्केट इज? डू यू नो व्हाट टाइम इट इज? क्या आप जानते हो कि क्या टाइम हो रहा है? आई वुड लाइक टू नो इफ शी इज कमिंग. मैं जानना चाहूंगा कि क्या वो आ रही है. कुड यू एक्सप्लेन हाउ दिस वर्क्स? क्या आप एक्सप्लेन कर सकते हैं कि ये कैसे काम करता है? तो ये जो वर्ड ऑर्डर होता है ये चेंज हो जाता है, और ये स्पेसिफिकली आप बहुत ज्यादा फॉर्मल सेटिंग में इन्हें यूज करते हो. नॉर्मल क्वेश्चंस. ठीक है. इनडायरेक्ट क्वेश्चंस जो भी हम पूछते हैं. कुछ प्रैक्टिस कॉन्वर्सेशंस कर लेते हैं. अगर आप किसी यहाँ पे जो सिचुएशन हमने ली है दैट इज मीटिंग समवन न्यू. अगर हम किसी ऐसे इंसान को मिल रहे हैं जिससे हम पहली बार मिल रहे हैं, पहली बार बात कर रहे हैं किसी भी नए इंसान से, तो कैसी हमारी कॉन्वर्सेशन होगी? हाय, व्हाट्स योर नेम? आई एम अदिति. व्हाट अबाउट यू? आई एम रिया. वेयर आर यू फ्रॉम? आई एम फ्रॉम दिल्ली. एंड यू? आई एम फ्रॉम लखनऊ. डू यू वर्क और स्टडी?
I'm studying. I go to XYZ college. Got it? एक बार और I want to repeat this conversation. Hi, what's your name? I'm Aditi. What about you? I'm Ria. Where are you from? I am from Delhi. And you? I am from Lucknow. Do you work or study? I am studying. I go to XYZ college. ठीक है? और conversations लेते हैं. सिचुएशन 2 कि आपको किसी डायरेक्शन के बारे में पूछना है, आप कैसे पूछोगे? Excuse me, where is the nearest ATM? Excuse me, where is the nearest ATM? It's next to the hospital. वो hospital के just बगल में है. It's next to the hospital. How far is it from here? यहाँ से कितना दूर है? How far is it from here? It's just 200 meter. You can walk. बस 200 मीटर है, आप चल के भी जा सकते हो. Thank you so much. You're welcome. ठीक है, let's do it once again. Excuse me, where is the nearest ATM? It's next to the hospital. How far is it from here? It's just 200 meters. You can just go in. You can just go by walking. Thank you so much. You're welcome. आगे देखते हैं. डॉक्टर्स के अपॉइंटमेंट के लिए हाउ टू आस्क अ क्वेश्चन. व्हाट ब्रिंग्स यू हियर टुडे? डॉक्टर पूछते हैं व्हाट ब्रिंग्स यू हियर टुडे. आई हैव बीन कफिंग अ लॉट. व्हाट ब्रिंग्स यू हियर टुडे? आई हैव बीन कफिंग अ लॉट. How long do you have had the cough? How long do you had the cough? For the past 3 days. Are you allergic to any medicine? No, I'm not. Okay, let's say it again. What brings you here today? I have been coughing a lot. How long do you have? How long you had the cough? For the past 3 days. Are you allergic to any medicine? No, I'm not. Classroom क्लासरूम टास्क और एक्टिविटीज के बारे में देख लेते हैं. रोल प्ले आप कर सकते हो. WH क्वेश्चंस आपस में पूछ सकते हो. एक स्टूडेंट क्वेश्चन कर सकता है यस नो टाइप वाले, दूसरा उसको आंसर दे सकता है. देन अगेन वाइस वर्सा स्टेटमेंट्स लिख सकते हो उनमें, फिर उनको आंसर कर सकते हो. लिखी हुई स्टेटमेंट से क्वेश्चन बना सकते हो. चॉइस क्वेश्चंस, फूड कॉन्वर्सेशन, ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन, अपॉइंटमेंट्स कॉन्वर्सेशन. दैट्स इट. तो ये सारी चीजें आप कर सकते हो. एक क्विक प्रैक्टिस वर्कशीट कर लेते हैं. फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट क्वेश्चन टाइप्स. डैश यू लिव है, ठीक है. डैश डू यू लिव. WH क्वेश्चन करना है तो वेयर डू यू लिव. डू यू लाइक पिज्जा? यस आई डू. यू आर टायर्ड. यू आर टायर्ड एक पॉजिटिव सेंटेंस है. आर लगा है तो कैसे नेगेटिव बनेगा? आरंट यू. कैन यू टेल मी वेयर शी इज. Would you like tea or coffee? ठीक है. So इस तरीके से आप सेंटेंसेस को फ्रेम कर सकते हो, क्वेश्चंस पूछ सकते हो, क्वेश्चंस का आंसर दे सकते हो. रिव्यू चेकलिस्ट देख लेते हैं. आई कैन आस्क एंड आंसर क्वेश्चंस. अब आप यस नो WH टैग क्वेश्चंस, इनडायरेक्ट क्वेश्चन, सारे तरीके के क्वेश्चंस आप पूछ सकते हो और जवाब भी दे सकते हो. आई नो हाउ टू फॉर्म WH क्वेश्चंस. मैं WH क्वेश्चंस बनाना भी जानता हूँ, उनका जवाब देना भी जानता हूँ. मैं पोलाइटली इनडायरेक्ट क्वेश्चंस भी पूछ सकता हूँ. मैं क्वेश्चन टैग्स भी समझ गया हूँ, उनको भी पूछ सकता हूँ, उनका जवाब भी दे सकता हूँ. एंड ऑल. अब मैं कॉन्फिडेंटली एक कॉन्वर्सेशन में या तो क्वेश्चन पूछ सकता हूँ या फिर उनका जवाब दे सकता हूँ. आई नो यू आर कॉन्फिडेंट फॉर दिस. वी आर डन विद द मॉड्यूल 7 एज वेल. हमने मॉड्यूल 7 भी कंप्लीट कर लिया है. अब हम आएंगे अपने मॉड्यूल नंबर 8 पे. लेट्स स्टार्ट विद मॉड्यूल 8. I hope module 7 आपको crystal clear हो गया होगा. Still any doubts? Ask me in the comments. For sure I'll reply you as fast as I can.